जबलपुर में बदमाशों का फायरिंग करते हुए एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें शातिर बदमाश अभिषेक सिंह अपने साथियों के साथ खुलेआम फायरिंग कर रहा है। मामला शाहपुरा इलाके का है। जबलपुर पुलिस ने इसी वीडियो के आधार पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी सहित 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया और तीनों का सरेआम जुलूस निकाला। आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल और 5 देसी बम भी बरामद किए गए हैं। बदमाश अभिषेक सिंह इससे पहले भी 2 बार पुलिस वालों से मारपीट कर चुका है। बताया जा रहा है कि घाट पर रेत माफिया का वर्चस्व बनाने के लिए बदमाशों ने हवाई फायरिंग की और वहीं पुलिस की कार्रवाई पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वायरल वीडियो में कुल 7 बदमाश दिखाई दे रही हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ 3 आरोपियों को पकड़ने के बाद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। सूचना मिलने पर मौके में पुलिस गई थी, जो इन अपराधियों को तीनों को पकड़ा और पकड़ने के बाद इनको गिरफ्तार किया मौके में। इसके मदद के लिए थाना प्रभारी बेलखेड़ा को भी बुलवाया गया था एवं उनका स्टाफ था, हमारा स्टाफ था। सभी मेहनत करके घेराबंदी करके चारों ओर से पकड़ा। इनके ऊपर 25-27 फार्मसेट और 3-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता करण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, पुलिस ने इन बदमाशों को पकड़ तो लिया है, लेकिन अभी ऐसे और बदमाश हैं जो कि वीडियो में नजर आ रहे हैं, जिन तक पुलिस नहीं पहुंच पाई। 3 ही आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जुलूस भी निकाल दिया, लेकिन सवाल अभी भी वही उठ रहा है कि इतने बेखौफ ये बदमाश हो गए हैं कि एक बार फिर ऐसा वीडियो सामने आता है जहां पर सरेआम फायरिंग की जा रही है, डराने धमकाने की कोशिश हो रही है और धड़ल्ले से वीडियो भी जारी कर दिया जाता है, वायरल हो जाता है। बिल्कुल, ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर कहीं ना कहीं जबलपुर की जो पुलिसिंग है उसमें कई तरह के सवाल खड़ी कर रही है, क्योंकि यदि इस मामले की बात की जाए तो जिस तरीके से दहशत फैलाने का प्रयास इन शातिर अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है और उसके माध्यम से ये जो तस्वीर उन्होंने अपनी ओर से बताई है, उस लिहाज से कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है वो रेप से जुड़ा हुआ होने की तस्वीर जानकारी में आई है। बहरहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस जुलूस तो निकालती है, लेकिन इसके साथ के जो 4 आरोपी जो हैं वो अभी भी फरार हैं, पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। यदि कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो एक ऑटो चालक से मारपीट करने वाले मामले में भी जो मुख्य आरोपियों को मुख्य आरोपी जो है उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसका एक आरोपी अभी भी फरार है। बहरहाल इन सारी घटनाक्रमों के बाद पुलिस अपनी जो किरकिरी हो रही है उसको बचाने के लिए इस तरीके से सार्वजनिक जुलूस निकालकर एक मैसेज देने का प्रयास तो करती है, लेकिन जो अभी भी उसके जो आरोपी रहते हैं, साथी जो आरोपी रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उन मामलों में फिर ढिलाई बरतना चालू कर देती है। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, उनके अंदर जो पुलिस का खौफ होना चाहिए अपराध करने से पहले, वो नजर नहीं आता है और इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं, क्योंकि वर्तमान में संस्कार धानी के अंदर बीते 15 दिनों के अंदर क्राइम का ग्राफ जो है वो 80% की तेजी से बढ़ा है। ऐसे में ये सवाल जो है वो पुलिस के लिए गंभीर बन चुका है, क्योंकि अब इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार जरूर किया गया है, बाकी के बच्चों आरोपियों को तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी। फिलहाल इन तीनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी आगे? देखिए, बिल्कुल ये जो आरोपी पकड़ाई आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से रंगदारी और एक तरीके से रसूख दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्षेत्र में, तो उन धाराओं के साथ क्योंकि इनसे 2 पिस्टल और सुगर मार बम भी बरामद हुए हैं, तो ऐसे में आर्म्स एक्ट के तहत और सार्वजनिक स्थान पर खुलेआम जो तमंचे का प्रदर्शन किया जा रहा है, उस लिहाज से तमाम जो धाराएं हैं उन धाराओं के तहत इनमें इनके खिलाफ मामला दर्ज पुलिस द्वारा कर लिया गया है। चूंकि ये अपराधी जो हैं वो शातिर अपराधी हैं, पूर्व में भी कई संगीन अपराध जो है वो इनके ऊपर दर्ज है। ऐसे में पुलिस जो है अब इन आरोपियों को जो आगे की प्रक्रिया के तहत एनएसए की कार्रवाई करने की भी संभावना जता रही है। बहरहाल इस पूरे मामले की अब अनुशंसा जो है वो पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी, उसके बाद जाकर आगे कहीं और निर्णय लिया जाएगा। जी करण, क्या इनसे पूछताछ अभी पुलिस कर रही है? किस तरह का मकसद इस वीडियो के पीछे? वीडियो बनाया गया, फिर उसको वायरल किया गया, धमकी दी गई और हवाई फायरिंग भी की गई, कट्टा लहराया गया, इसके पीछे का मकसद क्या बताया जा रहा है? किस तरह की दहशत फैलाना मकसद है? जी बिल्कुल, ये मकसद जो है, क्योंकि ये शाहपुरा क्षेत्र का मामला है और शाहपुरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध रेत का उत्खनन होता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 गुट जो है उनमें इसी चीज को लेकर संघर्ष और टकराव की स्थिति बनी रहती है, लोगों की जान ले ली जाती है लगातार इस तरीके से खुलेआम प्रदर्शन। और यहाँ तक करण, आप बने रहिए हमारे साथ। भगत सिंह चौहान जी जुड़ गए हैं, जबलपुर के आईजी। चौहान जी, बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका।
चौहान जी, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने भी अंजाम दिया है, लेकिन सवाल यही है कि जबलपुर से लगातार इस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं। हालांकि उस मामले को लेकर भी कार्रवाई की गई है, लेकिन एक नया मामला सामने आया जहां पर एक शख्स कट्टा लहराते हुए नजर आ रहा है। साथ में 7 आरोपी हैं, 7 लोग मौजूद हैं, लेकिन पुलिस अभी तक 3 तक ही पहुंच पाई है। क्या कार्रवाई करने की प्लानिंग है सर आगे? उसमें देखिए, जो अभिषेक सिंह है और उसके जो 2 साथी हैं जी, ये इन लोगों के खिलाफ जो है रिपोर्ट मिली थी कि ये झांसी घाट के बाद वहाँ पे इकट्ठे हैं जी, और बहुत ही यंग नई उम्र के लड़के हैं ये। और इन्होंने कोई घटना को अभी अंजाम नहीं दिया था, उसके पहले ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने इनको दबिश दे के और पकड़ लिया। इनको सख्त से सख्त हमने कार्रवाई की, अपराध पंजीबद्ध करके इनको गिरफ्तार किया है और इनको जनता के सामने सार्वजनिक रूप से इनके कृत्यों को उजागर भी किया है। भागवत जी, क्योंकि ये अच्छी बात है कि एक अच्छा संदेश देने की पुलिस ने कोशिश की है, तुरंत गिरफ्तार किया, जुलूस भी इन तीनों का निकाला, लेकिन वीडियो में 7 लोग नजर आ रहे हैं। उन तक पहुंचने की कोशिश किस तरह से की जाएगी? बताया जा रहा है कि ये रेत माफियाओं का पूरा इलाका है और यहाँ पर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। इतने बेखौफ हो गए हैं क्या बदमाश की वीडियो वायरल कर देते हैं, धमकी देते हैं, सरेआम धड़ल्ले से वीडियो भी जारी कर दिया जाता है? नहीं, इनके जो साथी और हैं उनकी पूरी सूची बनाई जा रही है। इनके जो साथीदारान हैं जी, उन सबको भी घेराबंदी करके उनसे भी पूछताछ की जाएगी और जो अपराध में लिप्त होंगे उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। जी भागवत जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। भागवत सिंह चौहान, आईजी जबलपुर, हमारे साथ जुड़े हुए थे। यही कहना है उनका कि फिलहाल कार्रवाई आगे की जाएगी और जो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनका जुलूस निकाला गया, उनसे अभी पूछताछ की जा रही है और उनसे पूछताछ के बाद जो बचे हुए आरोपी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल यही है, पुलिस प्रशासन पर सवाल यही है कि आखिर इस तरह के वीडियोज लगातार जबलपुर से वायरल हो रहे हैं, लगातार सामने आ रही हैं, तो क्या बिल्कुल भी पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है? क्या किसी प्रकार की कोई कमी यहां पर पुलिस की कार्यप्रणाली में नजर आती है? और यही वजह है कि ये बदमाश बेखौफ होकर इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस वायरल भी कर रहे हैं। एक दूसरे को धमकी देने के लिए सरेआम कट्टा लहराया जा रहा है और धमकी दी जा रही है, वीडियो को वायरल किया जा रहा है। हालांकि 3 आरोपियों को, जो कि इस वीडियो में भी नजर आ रहे हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी मीडिया संवाददाता करण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। करण, जब भी किसी पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी से बात करने की कोशिश होती है तो वही रटा रटाया जवाब दिया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा जाता है और यही जवाब हमें भी मिला है कि कार्रवाई हो रही है, आगे भी कार्रवाई की जाएगी और जो 3 आरोपी हैं उनसे पूछताछ होगी, फिर कार्रवाई होगी। क्या किसी इस तरह के वीडियो का या फिर किसी घटना का या फिर किसी हादसे का इंतजार बस किया जाता है, उसके बाद ही सतर्कता बरती जाती है? करण, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस तरीके की तस्वीर जब सामने आती है तब पुलिस एक्शन मोड में आती है, अपराधियों को उनमें से कुछ को गिरफ्तार करती है। अब एक नया ट्रेंड, जिस तरीके से अपराध का तेजी से बढ़ा है उसी तरीके से पुलिस का भी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो पुलिस की छवि की जो किरकिरी हो रही है, जनता के अंदर एक आक्रोश कानून व्यवस्था के को देखते हुए हो रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है जुलूस निकाल कर अपराधियों का ये कोशिश करती है कि जो जनता के बीच में एक भाव जो आ रहा है कि वो सुरक्षित माहौल में नहीं है, उसको कोशिश तो कर रही है कि जनता के बीच में एक अच्छा माहौल बनाया जा सके। लेकिन अपराधियों की स्थिति जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि अगर हम बीते 2 दिन पहले की बात करी जाए तो एक मासूम को किडनैप किया जाता है, 2 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है और उसके बच्चे का अपहरण उस दौरान होता है जब खुद मध्य प्रदेश के मुखिया डीजीपी का दौरा जबलपुर होता है। उसके कुछ देर पहले बच्चे का अपहरण होता है, फिरौती मांगी जाती है और डीजीपी यहां से चले जाते हैं। लेकिन पुलिस के हाथ में जो चाक चौबंद व्यवस्था, अपराधियों का शिकंजा कसने की जो स्थिति रहती है वो कहीं ना कहीं तारता नजर आती है और उसके बाद बच्चे का शव बरामद होता है। तो ऐसे तमाम ऐसे मामले कह सकते हैं कि सवाल उठ रहे हैं पुलिस प्रशासन पर भी, कार्रवाई पर भी। पुलिस लगातार ये लाख दावे जरूर करती है कि हम कार्रवाई कर रही हैं, बदमाशों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर इन बदमाशों में खौफ क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।